पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला दादू की जानिब से यौम दिफा के मौका पर एक रैली निकाली गई। शोहदा पाकिस्तान की याद में दिए जलाकर भेंटा पेश किया गया। हलीम आदिल शेख के हुक्म पर पूरे सिंध की तरह जिला दादू के अहदेदारों, वर्कर्स और शहरियों ने 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर पाकिस्तान के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए दीप जलाकर तकरीब मुनाकिद की। यौम दिफा तकरीब को जिले सदर हैदर सियाल ने खिताब किया। कहा, पाकिस्तान के अफवाज अजीम अफवाज है जिन्होंने वतन की मोहब्बत में अपने मुल्क पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और वतन की इज्जत और वकार को बुलंद रखा। हम ऐसे शोहदा पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सियालकोट के निजी हॉस्पिटल का विजिट किया। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब का गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल का सरप्राइज विजिट। वज़ीर आला की सरप्राइज विजिट के दौरान मीडिया से गुफ्तगू शहर के वाहिद हॉस्पिटल का विजिट किया है। जितना बड़ा शहर है उतनी सहूलियात हॉस्पिटल में मुयस्सर नहीं है। हॉस्पिटल में खटमल भी पाए गए हैं और दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। अगले 3-4 माह के दौरान दोबारा विजिट करूंगा। आज ही से हॉस्पिटल में काम होता नजर आएगा। हॉस्पिटल को सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। जल्द हॉस्पिटल की शक्ल नजर आएगी। कहा कि वार्ड्स में एक बेड पर 4-4 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन सबको तिब्बी इमदाद और अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। हॉस्पिटल की हालत जार को दुरुस्त करना हुकूमत का काम है, डॉक्टर्स का नहीं। बर्ड यूनिट के क़याम की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का खतून की शिकायत पर फौरी नोटिस। वज़ीर आला पंजाब ने खतून की शिकायत पर IG पंजाब को फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हॉस्पिटल आई खतून से प्राइवेट गार्ड और पुलिस एहलकार ने पैसे चोरी किए थे और IG पंजाब ने खतून की शिकायत पर मौका पर इंक्वायरी कर दी। गार्ड और पुलिस एहलकार मुलविस पाए गए, जिस पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि प्राइवेट गार्ड और पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया और महकमाना कार्रवाई करके डिसमिस भी किया जाएगा। बहुत बुरा रवैया, बहुत बुरा रवैया। मुझे एक नहीं काफी ज्यादा लोगों ने बोला। एक सवाल पूरा करना तो बहुत बुरा सलूक भी हो रहा है। 3-4 लोगों ने कंप्लेन भी की है और उसका सेक्रेटरी साहब को ना कोई बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। 1-2 हॉस्पिटल में हमें और भी कंप्लेन है तो हम उसके ऊपर ऑलरेडी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि क्या करना है। तो खिदमत काउंटर पे आप आएंगे ताकि आपका डॉक्यूमेंट बने, उसके बाद आपका MLC होगा। अगर जो बोर्ड होता है लाजमत उसको क्रॉस चेक भी करना होता है। जो कंप्लेंट है आप हमारे पास आ सकते हैं क्योंकि हमारे से मुतल्लिका है, तो उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब आपको खबर दे रहे हैं बुलेटिन में सादिकाबाद से। तो यौम दिफा के मौका पर सादिकाबाद के स्कूल्स में भी तकरीब मुनक्किद हुई। इंतजामिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए-ए-तमाम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल और गवर्नमेंट ऑल हाई स्कूल गर्ल्स में तकरीब का निकाह। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने परचम कुशाई की। शुरा ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। तकरीब में बच्चों ने मिली नकबी और टैबलेट्स पेश किए और हाज़रीन से खूब दाद भी वसूल की। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का कहना था, पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है जिन्होंने वतन में अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम बतौर कौम इन तमाम शोहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं। अब आपको खबर दे रहे हैं सादिकाबाद से, जहां पर टिल्लू रोड अड्डा पर भी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। भावलपुर टीचर्स एसोसिएशन बीचे तहसील सदर हाफिज नदीम की क़यादत में टिल्लू रोड अड्डा 173P पर अमन एहतजाज किया गया, जिसका एजेंडा निगरान सूबाई कबीना की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट पेंशन रूल्स में तरमीम के एजेंडे की मुखालफत, मुलाजमीन के हकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। हालिया PGM ने निगरान हुकूमत को IMF प्रोग्राम बहाली की तकमील के लिए मुआशी इख्तियारात लिए हैं, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए निगरान हुकूमत आए रोज पेट्रोल, डीजल और बिजली की रोजमर्रा अशिया, आटा, चीनी की कीमतों में शरबा इजाफा रखने का सिलसिला जारी रखे हुए है। पेंशन रूल्स में तरमीम करके गैर आईनी इक़दाम सरकारी तालीमी इदारों को दानिश अथॉरिटी के हवाले निजकारी के जरिए गैर आईनी इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जिसमें पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। उसातिज़ा के साथ ये जुल्म बंद किया जाए वरना दमादम मस्त कलंदर होगा और तहरीक का दायरा कार पूरे पंजाब में वसी किया जाएगा। खबर आपको दे रहे हैं मेरठ सिंध से, जहां पर डाकू राज कायम है और मुग़लों की बासियाबी के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बदअमनी डाकू राज सिंध के मुख्तलिफ शहरों से अगवा किए गए लोगों की बासियाबी और कश्मोर में लगे हुए धरने की हिमायत में शहरियत हाथ मेरठ की कॉल पर मुजाहरा करके इंडस हाईवे रोड पर धरना दे दिया गया। नियाज अली बुर्रों के धरने की कॉल पर सियासी समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ जमातों, हिंदू पंचायत और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इंडस हाईवे रोड पर लगाए गए धरने के सबब लाड़काना से कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। मेरठ पुलिस की मदीयत में शहरियत हाथ के रहनुमा नियाज अली बुर्रो समेत धरने में शामिल सियासी, समाजी और कारोबारी लोगों पर FIR भी दर्ज कर दी गई। थाना सिटी ननकाना के साबिक SHO के कार्य खास को पाबंदे सलासल कर दिया गया। GPO ननकाना साइद अजीज की खुफिया टीम के जरिए निगरानी, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम इमरान पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर करता था। मुलजिम इमरान साबिक SHO का कार्य खास जो के शहरियों से काम करवाने के पैसे लेता था। मुलजिम इलियास खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करके शहरियों से पैसे बटोरता था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद कार्रवाई जारी। तमाम SHOs थानों में कार्य खास रखने बंद कर दें वरना सख्त
कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। GPO ननकाना ने 2 टोक मौक़िफ़ जारी कर दिया। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब के भी स्कूल्स में यौम दिफा के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल में मर्कज़ी तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मुज़म्मिल इलियास, CEO एजुकेशन अहसन फरीद, तलबा तलबात समेत 14 के लवाकिन की तकरीब में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर मुज़म्मिल इलियास ने परचम कुशाई की। स्काउट्स तलबा ने सलामी पेश की। तकरीब में तलबा ने तकारीर, मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। सलाम पेश करते हैं अपने जवानों को जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आज के दिन हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। यौम दिफा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। जज्बा शहादत हमारे ईमान का हिस्सा है। शोहदा के लवाकिन को सलाम पेश करते हैं। हम अपने शोहदा के खून को कभी भी नहीं भूलेंगे। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं राजनपुर की। तो राजनपुर के स्कूल में यौम दिफा के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे अबूबकर रेवान। मुल्क भर का राजनपुर में यौम दिफा पाकिस्तान अपने जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस समय मौजूद जिला राजनपुर के बेहतरीन स्कूल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल राजनपुर, जहाँ पर तलबा अपना टैबलो पेश करके अपना जो जवान है उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर, यानी कि आपने जो तैयारी 6 सितंबर जो है ना डिफेंस डे के हवाले से ज़िलाई इंतज़ामिया मना रही है। इसमें हमने तकरीबन तमाम स्कूल में फ़ौज पाकिस्तान के नुमाइंदों को भी शामिल किया है, बुलाया है, दावत दी है और शहीदों के जलवाहिकीन उनको भी बुलाया है, उनको भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जिस तरह ये डिफेंस डे के हवाले से हमारा होता है कि ये अज़म का इरादा है कि हम हिफाजत पाकिस्तान और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के लिए फ़ौज पाकिस्तान और सिविल सोसाइटी इकट्ठे है और हमेशा उनके साथ खड़े रहेगी। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर। उनका कहना है कि जो यहाँ पर जो तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, वहाँ पर जो शहोदा हैं उनके लवाहिकीन को भी बुलाया जा रहा है, उनको खिराज अक़ीदत पेश की जा रही है। जी, कैमरामैन कासिम रजा के साथ अबूबकर रेवान, राजनपुर। कंबर से आपको खबर दे रहे हैं। 12 रोज पहले कत्ल होने वाले नौजवान अल्ताफ हुसैन के कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से मुगीरी बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जारी। तफसीलात क्या हैं बताएंगे अली गुल मुगीरी। के बाईपास पर मौजूद हैं, जहां पर मुगीरी बिरादरी के लोगों की जानिब से पुलिस की नाअहली और जवाबदारों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी धरने का इनकाद किया गया है। याद रहे कि गुज़श्ता 12 दिन कबल कंबर वगन रोड पर अल्ताफ हुसैन मुगीरी को नामालूम हथियारबंदों ने मोटरसाइकिल छीन कर कत्ल कर दिया था। उसके गिरफ्तारी के लिए, उन जवाबदारों की गिरफ्तारी के लिए आज ये वगन मेन इंडस हाईवे पे धरने का इनकाद किया गया है। यहाँ पर जो मौजूद धरने में मौजूद लोग हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। तो ये आगे चलकर फैसला होगा कि इसको कितना लंबा खींचते हैं, या ये धरना हो सकता है शहर में ही ना शिफ्ट हो जाए। अगर ये शाम तक कुछ नहीं होता तो हो सकता है ये धरना शहर में शिफ्ट कर दिया जाए और फिर इसको संभालना इंतज़ामिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इंतज़ामिया क्यों रब्ता करेगी? इंतज़ामिया तो खुद इस मामले में मुलविस है, पुलिस ऑफिशल्स मुलविस हैं। पुलिस ऑफिसर के मुलविस ना होने की कोई वजह ही नहीं। 11 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक दिन दहाड़े कत्ल हुआ है डकैती के दौरान। अभी तक अगर आप उनको गिरफ्तारी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर दूसरों का क्या होगा? यहाँ पे किसी की चादर चौदीवारी महफूज नहीं। यहाँ पर लोग अपनी इज्जतें बचाने के लिए भी। मेरा भाई चाचाजाद भाई अल्ताफ हुसैन मुगीरी को गोली मार के दहशतगर्दों ने कत्ल किया है, चोरों ने कत्ल किया है। मैं 3 दफ़ा SSP कंबर शहजाद कोट के पास गया था। उसने मुझे कहा कि मैंने 80% कुछ काम किया है, बाकी 20% रहा हुआ है, वो भी मैं क्लियर करके आपके सामने रखूँगा। मेरे साथ बहुत रईस शाह गाजी खान मुगीरी भी था, साईं रियाज हुसैन शाह वगन वो भी था, लेकिन SP ने बहुत वायदे किए हैं लेकिन वादा वफा नहीं किया। जब मैं जाता था बोलता था कि 80%। आखिर में मैं कल गया था उसके पास, भाई तुमने 80% जो काम किया है 80% में से तो मुझे 40 दिखाओ, 20 दिखाओ। अगर तुमने मोटरसाइकिल बरामद। मेरा भाई चाचाजाद भाई अल्ताफ हुसैन मुगीरी को गोली मार के दहशतगर्दों ने कत्ल किया है, चोरों ने कत्ल किया है। मैं 3 दफ़ा SSP कंबर शहजाद कोट के पास गया था। उसने मुझे कहा कि मैंने 80% कुछ काम किया है, बाकी 20% रहा हुआ है, वो भी मैं क्लियर करके आपके सामने रखूँगा। मेरे साथ बहुत रईस शाह गाजी खान मुगीरी भी था, साईं रियाज हुसैन शाह वगन वो भी था,
लेकिन एसपी ने बहुत वायदे किए हैं, लेकिन वादा वफा नहीं किया। जब मैं जाता था बोलता था कि 80%। आखिर में मैं कल गया था उसके पास, भाई तुमने 80% जो काम किया है 80% में से तो मुझे 40 दिखाओ, 20 दिखाओ। अगर तुमने मोटरसाइकिल बरामद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक नौजवान बेगुनाह सरेआम रोड पर कत्ल हुआ है। पहले ही हम आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हालात इंतहाई ख़राब हैं, बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। उसके बावजूद ये जो बदअमनी का जाल अभी बिछाया गया है, हर बंदा खौफ ज़दा है। सरेआम शहीद हो रहे हैं, नौजवान परदेसी कमा कर आ रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई वो सरेआम लूट के ले जा रहे हैं और कत्ल के। हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील है और जो भी आला इंतज़ामिया है, जो भी मुतहरिक है, हमें उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके शहीद के कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। और हमारा ये आज पुरअमन एहतजाज है और ये जारी रहेगा। हम बैठे हैं, अपील करते हैं आला इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करें, हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।